हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर की सैलरी कितनी मिलती है। आप लोगों को भी जानने की इच्छा होगी कि बीपीएससी टीचर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सैलरी क्या मिलती है बीपीएससी टीचर की, इसके बारे में आज हम लोग सब बात करेंगे। तो सबसे देखिए, पहले जानेंगे कि बीपीएससी टीचर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पीआरटी में 1 to 5, दूसरा होते हैं 6 to 8, तीसरा होते हैं 9 10 और चौथा होते हैं 11 12 का, जिनको पीजीटी बोला जाता है, और 9 10 को टीजीटी। तो ये चारों की सैलरी अलग अलग है दोस्तों। अब चारों का अलग अलग कैसे है तो वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो देखिए पीआरटी हैं, उनको 36,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी लगभग मिलती है। कितनी? 36,000 लगभग। ये कट पीट करके आपके अकाउंट में आता है, कुछ पैसा आपका कट जाता है आपके। अभी सब चीज़ उतना अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे, जब आपका जॉब हो जाएगा तो आप सब कुछ समझ लेंगे अच्छे से। तो देखिए, आपके अकाउंट में कट पीट करके 36,000 आएगा, और कुछ पैसा आपका कट जाएगा पेंशन के नाम पे। पेंशन के नाम पे आपका पैसा कुछ कट जाता है, 10% बेसिक और प्लस डीए का 10% आपका कट जाता है, और सरकार भी उसमें अपना 14% देती है। तो इस तरह से आपका अच्छा पैसा जमा हो जाता है। और ये पैसा आप कब निकाल सकते हैं? 60 साल के बाद। ये पेंशन के लिए होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे 6 to 8 की सैलरी क्या मिलेगी आपको। अगर आप 6 to 8 में टीचर बनते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी क्या है? तो लगभग 40,000। कितना? लगभग 40,000 रुपया आपको एकदम कट पीट करके 40,000 मिलेगा। उसी तरह से कुछ पैसा आपका कट जाएगा, वो कटेगा आपके ही खाते में हो जाएगा। वो दूसरा खाता होता है, वो पेंशन के नाम पर अलग खाता होता है, वो 60 साल के बाद निकालेंगे। अब चलिए, टीजीटी के लिए जो 9 10 के टीचर हैं उनको कितना मिलता है? स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगा? 44,000। लगभग कितना? 44,000 मिलेगा। ठीक है, ये भी कट पीट करके। अब पीजीटी का जो टीचर है उनको मिलेगा 45,500, मतलब 45,500। जो भी पीजीटी में टीचर बनते हैं उनको 45,500। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ को। यहाँ एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, टीजीटी और पीजीटी के सैलरी में मात्र 1500 का अंतर है दोस्तों, मात्र 1500 का अंतर है। अब हम आगे बात करेंगे कि बीपीएससी टीचर को सुविधाएं क्या क्या मिलती है। तो सुविधा के नाम पे दोस्तों एक मिलता है आपको, सुविधा क्या मिलेगा बताते हैं। मेडिकल के नाम पे 1,000 रुपया सरकार देती है, हर महीने देती है, पर मंथ 1,000 रुपया मेडिकल के नाम पे। और दूसरा सुविधा है, आपको घर रहने के लिए किराया दिया जाता है, पर वो आपका कितना किराया लगता है वो नहीं दिया जाता है, वो सरकार अपने हिसाब से सेट कर देती है। अगर आप गांव के इलाके में आपका स्कूल है तो स्कूल के हिसाब से आपको मिलेगा 4%, बेसिक का 4%। अब हम लोग थोड़ा सा दोस्तों बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। अगर आपका 5,000 किराया लग रहा था, 5,000 आपको नहीं मिलेगा, आपको सरकार के हिसाब से मिलता है। अगर आपके गांव में स्कूल है तो मान करके चलिए, अगर आप पीआरटी में टीचर हैं तो 1,000, अगर आप हैं 6 to 8 में टीचर तो मान के चलिए 1200 रुपया मिलेगा, यही लगभग मिलता है। तो आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो 4% बेसिक का 4% मिलता है गांव में। और जो आप अगर जिला में हैं, जैसे कोई स्पेशल जिला में ही रहता है, जिले वाले शहर में रहने की बात नहीं है, उनका स्कूल जिले में होना चाहिए, जो जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं, तो उसमें 8% मिलेगा। और जो मान लीजिए कोई पटना में है तो उनको 20% मिलेगा दोस्तों। पटना वाले को कितना मिलता है? 20%। बाकी सब जिला को कितना मिलेगा? 8%। और जो गांव में जिनका स्कूल है उनको कितना मिलेगा? 4%। ये रहने का या चारे मिलता है, इनको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं इसको। ठीक है, ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे सबका बेसिक सैलरी पे। पीआरटी का बेसिक सैलरी पे ही सब कुछ होता है। 25,000, 6 to 8 का है 28,000, और 9 10 का है 31,000, माने 31,000। और फिर पीजीटी का 11 12 का जो बेसिक सैलरी है वो 32,000 रुपया। इसी पे सब कुछ मिलता है, डीए इसी पे है, एचआरए इसी पे मिलता है, सब कुछ इस पे ही तय होता है। अब हम लोग सुविधा के बारे में बात करें। एक मेडिकल, एक रहने की सुविधा, और इसकी सुविधा नहीं दी जाती है, पैसा ही दे दिया जाता है इसके बदले में। हम बात कर ली। अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों छुट्टी के बारे में। छुट्टी कितनी मिलती है बीपीएससी टीचर को? छुट्टी कितनी मिलती है? तो छुट्टी आपको देखिए दोस्तों 16 छुट्टी मिलती है साल भर में। कितनी छुट्टी? 16 छुट्टी मिलती है मेल को। और जो फीमेल है उनको भी 16 छुट्टी मिलता है साल भर में। आप 16 छुट्टी ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप 6 दिन का छुट्टी एक साथ ले सकते हैं। मैक्सिमम मतलब लगातार अगर लेना है तो 6 दिन का ही, उसके बाद एक सप्ताह आप स्कूल आ जाइए, फिर आप ले लीजिए। इस तरह से आप लगातार 16 छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए, 16 छुट्टी मिलता है। और जो फीमेल होती है, जो महिला जो टीचर हैं, फीमेल टीचर जो हैं, उनको हर महीना 2 स्पेशल लीव मिलता है। मासिक के नाम पे, पीरियड के नाम पे उनको मिलता है।
2 दिन, हर महीना में 2 दिन मिलता है छुट्टी। ये बात आप समझ लिए दोस्तों। और अब जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई महिला टीचर प्रेग्नेंट हैं, तो उनका मातृत्व मैटरनिटी लीव के नाम से उनको मिलता है 6 महीने की छुट्टी। कितनी? 6 महीने की छुट्टी। और अगर मान लीजिए कि कोई टीचर है वो पापा बन गए हैं, मान लीजिए कोई टीचर है, मेल टीचर, वो पापा बन गए हैं, तो उनको 15 दिन का छुट्टी मिलता है। समझ में आ गया? टीचर को मतलब मेल टीचर को 15 दिन और फीमेल टीचर को 6 महीने का अवकाश मिलता है। पैसा भी इसमें आपको मिलता रहेगा, ये नहीं कि 6 महीना आपको स्कूल नहीं आना है पर आपको पैसा मिलेगा। ये बात आप समझ गए दोस्तों। और अब देखिए, ये अपना छुट्टी हुआ, बाकी तो अपना छुट्टी होता है। गर्मी का छुट्टी होता है हमारे बिहार में, ठंडी का छुट्टी 8-10 दिन होता है, इसी बार से चालू हो रहा है ठंडी का छुट्टी। और गर्मी का छुट्टी भी देखिए हुआ है इस बार, गर्मी का, ठंडा का, और फिर आप जितना भी त्यौहार है ये सब छुट्टी मिला जुला करके लगभग 65 छुट्टी है। मतलब ये सब पूरा त्यौहार गर्मी और ठंडा से मिला करके 65 छुट्टी, और बाकी अपना संडे को जोड़ दीजिए प्लस करके, और इधर 16 छुट्टी अपना और जोड़ दीजिए। तो ले दे करके मित्रों, टीचर का जॉब बहुत अच्छा जॉब है, एकदम शांति वाला जॉब है। हाँ, बात समझ गए आप लोग। सब कुछ हम समझाने का प्रयास किए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।